नमस्कार। आज हम जीएफएम का चैप्टर 3 फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं वित्त और लेखा विभाग। तो सबसे पहले है इसमें रोल ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। वित्त और लेखा विभाग की भूमिका क्या है? दिस डिपार्टमेंट प्लेज अ पाइवटल रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाइवटल का मतलब क्या होता है? पाइवटल का मतलब होता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अ सेंट्रल रोल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या फिर केंद्रीय भूमिका। नेक्स्ट है दिस इज कंसिडर्ड द नर्व सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। दिस डिपार्टमेंट को हम ये एक नर्व सेंटर होता है सारी एक्टिविटीज़ का, सभी गतिविधियों का एक का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। नर्व सेंटर मतलब होता है कि नर्व सेंटर मतलब द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट कंट्रोलिंग ओवरऑल फंक्शनिंग। तंत्रिका केंद्र का अर्थ है वह महत्वपूर्ण भाग जो पूरे संचालन को नियंत्रण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक संगठन को एक ह्यूमन बॉडी माने, तो ह्यूमन बॉडी कहाँ से कंट्रोल होती है? ब्रेन से। तो यह हम ये मान सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक नर्व सेंटर हमारा फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि वही कंट्रोल करता है कि कहाँ से पैसा आना है, कहाँ जाना है। हर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग वही करता है। अगर वो प्रॉपर नहीं होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा कि वो कितने प्रॉफिट में है, कितना लॉस है, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ कम खर्च हो रहा है। इसलिए फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑल एक्टिविटीज़ हैव कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। क्यों इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट? क्योंकि सभी गतिविधियों का व्यावसायिक और वित्तीय प्रभाव होता है। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स का आना, ठीक है, उसको अनलोडिंग करना, जो भी उसका प्रोडक्शन करना, वर्कर्स को सैलरी देना, ठीक है, हर एक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं पैसे इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बिकॉज हर एक्टिविटी में मनी रिलेटेड प्रोसेस होता है, इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन द मॉनिटरी इफेक्ट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। वित्तीय प्रभाव किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का धन संबंधी प्रभाव। एवरी एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक एक्टिविटी एक संगठन में हैज़ कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस। राइट, कॉस्ट, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। किसी भी एक्टिविटी में ये चार चीज़ें हो सकती हैं, कॉस्ट, इनकम, प्रॉफिट और लॉस। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर एक्टिविटी हैज़ मॉनिटरी इफेक्ट और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। ओके, तो मैनुअल के हिसाब से फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस हैं उसको बेसिकली 5 तरीके से डिवाइड किया गया है, 5 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, गतिविधियों का व्यापक वर्गीकरण। पहला है हमारा फाइनेंस फंक्शन। अब फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वित्त कार्य। ये क्या करता है? इसका पहला एक्टिविटी है सोर्सिंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड। सोर्सिंग क्या होता है? सोर्सिंग मतलब सोर्स क्या है इनकम का और मनी का, मतलब कंपनी कहाँ से पैसे लेके आ रही है। वो हो सकता है बैंक से लाए, या इन्वेस्टर से लाए, या जो इंटरनल जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको यूज़ करे वापस। तो ये सब आता है हमारा सोर्सिंग में। और कंट्रोल ऑफ फंड्स क्या होता है? कंट्रोल मतलब जो पैसे को कंट्रोल करना, कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से, पूरा लेन देन को मैनेज करना। ensuring that the money is being used carefully and correctly। पैसा सही तरीके से और सुविधानुपूर्वक तरीके से उपयोग हो। दिस इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग नेसेसरी कैपिटल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड मैनेजिंग इट्स यूज। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करना और उसके उपयोग का प्रबंधन करना शामिल है। सोर्सिंग फंड मतलब मैंने जैसे बताया कि रेजिंग मनी फ्रॉम बैंक्स, इन्वेस्टर्स और इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इंटरनल सोर्सेस मतलब हुआ कि कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है, जो इस साल, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ है, उसको इस साल कंपनी वापस री इन्वेस्ट करना जा रही है। तो वो पैसे को कहाँ से कितना री इन्वेस्ट करना है, कितना सेविंग करना है, ये सब
इंटरनल सोर्स में आ गया, है ना। तो धन स्रोत बैंक, निवेशक या आंतरिक स्रोतों से धन जुटाना। बी हो गया हमारा, पहला था हमारा सोर्सिंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड, दूसरा है हमारा इवैल्यूएशन एंड कंकरेंस ऑफ प्रपोजल। यहाँ प्रपोजल का मतलब है बिजनेस प्रपोजल, मतलब चाहे कोई नया एक्सपेंडिचर है, कोई नया प्रोजेक्ट को एक्सपांड करना है, कुछ नया मशीनरी खरीदना है, तो ये सब आपके प्रपोजल में आ गया। तो बेसिकली जब भी कोई नया प्लान बनता है, कोई भी नया प्रपोजल बनता है, तो फाइनेंस फंक्शन उस प्रपोजल को इवैल्यूएट करती है, मतलब चेक करती है कि बेसिकली ये जो फंक्शन है वो एक्चुअली फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल बोले तो एक तरीके से प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, उससे एक्चुअली में कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नहीं, कि पता चला कि प्रोजेक्ट बना दिए फिर बाद में पता चल रहा है कि एक्चुअली ये प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस हो रहा है, या फिर इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो ये सब चीज़ों को इवेल्यूएट किया जाता है प्रपोजल को अप्रूव करने के पहले। और कंकरेंस मतलब क्या होता है, अप्रूव करना। तो जब भी कोई नया प्रपोजल आता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो उसको कंपनी फाइनेंस फंक्शन इवेल्यूएट करती है और अप्रूव करती है, अगर सब कुछ सही है तो, ठीक है। तो चेक फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोजल, दैट इज न्यू प्रपोजल और एक्सपेंडिचर बिफोर अप्रूवल। अनुमोदन के पहले प्रस्तावों को व्यवहार्यता की जांच करता है। ओके, ये कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, ठीक है। इवेल्यूएशन मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग कॉस्ट, बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ द प्रपोजल। मूल्यांकन करना, इस किसी भी प्रस्ताव की लागत, लाभ और जोखिम का विश्लेषण करना। उसके बाद ही कंपनी डिसाइड कर सकती है कि उसको अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है। गिव फाइनेंशियल कंकरेंस टू प्रोसीड विद द प्रपोजल। कंकरेंस मतलब पहले भी मैंने बताया कि अप्रूवल, ऑफिशियल अप्रूवल। प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय अनुमोदन देता है। कंकरेंस मतलब ऑफिशियल फाइनेंशियल अग्रीमेंट और अप्रूवल। क्लियर। एग्जाम्पल, एक्सेसिंग वेदर परचेजिंग अ न्यू मशीन इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट। वायबल मतलब वही फिजिबल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं, आगे लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आता है आपका फिजिबिलिटी, जिसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं वायबिलिटी। क्या नई मशीन खरीदना वित्तीय रूप से संभव है, उसका आकलन करना। अगर सब सही है तो उसको कंकरेंस करना, मतलब अप्रूव करना। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट फंक्शन। ये तो हमारा हो गया था फाइनेंस फंक्शन, जो कि पैसे को सोर्सिंग ऑन और पैसे को कंट्रोल करना। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट फंक्शन, विच इज़ बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, जैसे बैलेंस शीट वगैरह। तो बेसिकली अकाउंट फंक्शन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अकाउंट एक्सेट्रा। वित्तीय दस्तावेज जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्यों जिम्मेदार होता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि पहले भी स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में मॉनिटरी इफेक्ट होता है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है, मतलब हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं पैसे आ रहा होता है या पैसे जा रहा होता है, तो उसका रिकॉर्ड अकाउंट फंक्शन करती है। ये रिफ्लेक्ट करता है, दिस रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन द अकाउंट। क्लियर। प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधियों का प्रभाव खाते में दर्शाना होता है, ये काम करता है अकाउंट फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल फंक्शन। लीगल फंक्शन क्या होता है, लीगल मतलब ऑब्वियसली लॉ से रिलेटेड। तो बेसिकली कंप्लायंस एंड एडहेरेंस ऑफ वेरियस लॉज, ठीक है। विधिक कार्य, विभिन्न कानूनों और का अनुपालन और पालन करना। दिस एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स विद इन द लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लॉज है हमारे फाइनेंस रिलेटेड, उसका सही तरीके से पालन करना। ये सुनिश्चित करता है कि संगठन वित्त से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के भीतर कार्य करे, ठीक है। कंप्लायंस और एडहेरेंस मतलब क्या होता है, कंप्लायंस एंड एडहेरेंस मतलब होता है अनुपालन और पालन, दैट इज मीटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय अथॉरिटीज़। जो भी अथॉरिटीज़ ने रूल्स या लॉ सेट किया है उसको फॉलो करना, उसको मीट करना, उसको मैच करना। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ओके, इसी में लीगल फंक्शन में आता है हमारा, जैसे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या क्या आ गया, टैक्स लॉस, लेबर लॉस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉस, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है, जैसे कि श्रम कानून, उद्योग विशिष्ट कानून और कर कानून।
नेक्स्ट आता है हमारा ऑडिट फंक्शन। ऑडिट मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहें तो ऑडिट मतलब चेकिंग, डबल चेकिंग कि सब कुछ सही है कि नहीं, है ना। तो ऑडिट फंक्शन क्या करता है? ये चेक करता है कि कंपनी जो है वो कंप्लायंस विथ कंपनीज लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पर लीगल फंक्शन जो लॉज हैं वो कंपनी ऑपरेट्स विद इन द लीगल रिक्वायरमेंट। कंपनी जो है जो भी काम कर रही है वो जो भी रूल्स हैं, लॉस हैं, उसके भीतर काम कर रही है। और यहाँ पर ऑडिट फंक्शन मतलब जो भी स्टेटमेंट्स बना रही है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट फंक्शन जो काम कर रहा है, वो जो भी रिपोर्ट्स और जो भी स्टेटमेंट्स बना रही है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है कि नहीं। लेखा परीक्षा कार्य कंपनी कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है कि नहीं। Audit function conducts internal and external audits to ensure adherence to company's laws, rules and regulation। कंपनी के कानूनों, विनियमों, नियमों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक या बाहरी ऑडिट कराता है। मतलब जो ऑडिट होता है वो बाहर के लोग भी आके करते हैं और इंटरनल जो इंस्पेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर वो भी करते हैं। ऑडिट मतलब क्या होता है? ऑडिट की डेफिनेशन, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड द ऑपरेशंस। ऑडिट खातों और परिचालनों की व्यवस्थित जांच, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके ऑडिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा MIS फंक्शन। अब MIS क्या होता है? आप लोगों ने शायद पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट किए जाते हैं। जब भी एग्जीक्यूटिव्स को कोई डिसीजन लेना होता है तो वो बेसिकली रिपोर्ट चेक करते हैं कि ये डिसीजन सही होगा कि गलत होगा। क्लियर? तो MIS फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट विथ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा चाहिए होता है उसको प्रोवाइड कराता है। MIS कार्य निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को डेटा प्रदान करता है। क्रिएट्स MIS रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्ट मैनेजमेंट। ओके, ये मतलब बेसिकली ये रिपोर्ट तैयार करता है। MIS का मतलब क्या होता है? MIS जो कि एक सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स टाइमली फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन डेटा। जो भी फाइनेंस ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका जो डेटा है वो सही समय पे प्रोवाइड करता है। IS एक प्रणाली है जो समय पर वित्तीय और परिचालन डेटा प्रदान करती है। इट सपोर्ट्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। योजना, नियंत्रण और रणनीतिक निर्णयों में प्रबंधन का समर्थन करता है। एग्जाम्पल, मंथली प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। प्रत्येक विभाग के मासिक लाभप्रदता रिपोर्ट इसमें शामिल है। तो ये बेसिकली 5 हमारे फंक्शंस हैं, 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस हैं। फाइनेंस फंक्शन जिसमें आता है मेनली सोर्सिंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड, इवैल्यूएशन एंड कंकरेंस ऑफ प्रपोजल। दूसरा है हमारा अकाउंट फंक्शन जिसमें कि बेसिकली अकाउंट्स पे क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंट स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा। ठीक है, जो कि बिजनेस में किए गए हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है प्रॉपरली। तीसरा हमारा फंक्शन हुआ लीगल फंक्शन, बेसिकली कंप्लायंस विथ एडहेरेंस एंड टू वेरियस लॉज। फोर्थ है हमारा ऑडिट फंक्शन जो कि अगेन डबल चेक करती है। और डबल चेक कौन करता है? कंपनीज के इंटरनल इंस्पेक्टर्स भी होते हैं और ऑडिटर्स होते हैं, और बाहर से भी ऑडिटर्स आते हैं। पांचवा है हमारा MIS फंक्शन जो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, जो कि हेल्प करता है एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन लेने के लिए। तो ये 5 फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेक्शन। ये जो 5 फंक्शंस हैं ना, इसके बेस पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, या कि डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ पर सेक्शंस बोल रहे हैं। वेरियस सेक्शंस आर फॉर्म बेस्ड ऑन द अबव फंक्शन। ये सब फंक्शन के बेस पे अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं कि हर सेक्शन अपने एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उपरोक्त कार्यों के आधार पर कई अनुभाग बनाए जाते हैं। ईच सेक्शन डील विथ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। प्रत्येक अनुभाग विशिष्ट गतिविधियों से संबंधित होता है। दिस इज नीडेड बिकॉज एवरी सिंगल बिजनेस एक्टिविटी हैज़ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। ये तो पहले भी डिस्कस किया गया है, बिकॉज बिजनेस का हर एक एक्टिविटी में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है। कहीं ना कहीं पैसे का
आदान प्रदान होता है, इसलिए हर एक्टिविटी के लिए हमारा जो फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। और बिकॉज एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर टाइप के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं इन 5 फंक्शन के ऊपर। These implications are reflected in the financial statement. ये प्रभाव वित्तीय विवरणों में दिखाए जाते हैं। Meaning all action that is sales, expenses, purchases are ultimately shown up in the account. Every action जो भी होता है ट्रांजैक्शन कंपनी में, वो सब कुछ हमारे रिकॉर्ड्स में आते हैं। क्लियर? सभी प्रक्रिया, चाहे वो बिक्री हो, खर्च हो, खरीद हो, अंततः खातों में दिखाई देती है। तो ये हुआ हमारा बेसिक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। और कुछ है स्लाइड में? नहीं है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके तो पिछले 2 स्लाइड में जो हमने पढ़ा, ये तीसरा स्लाइड है, पिछले 2 स्लाइड में हमने जो भी पढ़ा वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और उसका ओवरव्यू, तो उस 2 स्लाइड के बेस पे ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं सो दैट आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए जो आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, थोड़ा रिवीजन हो जाए और ये समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्वियसली इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब ये स्क्रीन पे आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। ये अब आप वीडियो पॉज कर लीजिए 1 मिनट का और ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। वीडियो के उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे कि सही है कि गलत है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके आंसर निकालने का कोशिश किया होगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रोल डज द फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट प्ले इन एनी ऑर्गेनाइजेशन? वित्त और लेखा विभाग किसी भी संगठन में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? सपोर्टिंग रोल, पिवटल रोल, सेकेंडरी रोल, ऑपरेशनल रोल। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। पिवटल रोल मतलब क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। बाद में चेक करेंगे, अभी मैं बस अपना, हो सकता है कि मैं गलत हूँ बट लास्ट में चेक करेंगे। क्वेश्चन 2, द फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड द नर्व सेंटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वित्त एंड लेखा विभाग को किसी संगठन का तांत्रिक का केंद्र माना जाता है क्योंकि ऑल एक्टिविटीज हैव कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। It is hub for marketing activities. It focus on operational efficiency. It executes company laws compliance. इसका आंसर होना चाहिए ए। Financial account department is considered the nerve center because all activities have a commercial and financial implication. ये हमने स्लाइड में पढ़ा था। Question number 3. Into how many broad categories are the activities of the finance and account department classified? वित्त और लेखा विभाग की गतिविधियों को मोटे तौर पर कितने व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो मैनुअल के हिसाब से 5 में किया गया था, जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड अंडर द फाइनेंस फंक्शन कैटेगरी? फाइनेंस फंक्शन के अंदर क्या था हमारा? 2 था, एक था सोर्सिंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड और दूसरा था इवैल्यूएशन एंड कंकरेंस। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। बाकी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, ये तो हमारा अकाउंट्स में आता है। कंप्लायंस एंड एडहेरेंस टू वेरियस लॉज, ये हमारा लीगल में आता है और उसके बाद डबल चेक करने के लिए ऑडिट में आता है। प्रोवाइडिंग डेटा फॉर ऑपरेशन ऑडिटिंग, ये भी, और ये तो ऑडिट में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन 4 का सी। आंसर चेक कर लेते हैं। 1 का बी, 2 का ए, 3 का 5 और 4 का सी। चलिए और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 4 क्वेश्चंस आ गए आपके स्क्रीन पे। अब वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सॉल्व करने की कोशिश कर ली होगी। अब चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5, द प्राइमरी एक्टिविटीज कैरीड आउट अंडर द अकाउंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट इज। वित्त और लेखा विभाग
के लेखा कार्य के तहत की जाने वाली प्राथमिक गतिविधियां क्या है। अकाउंट फंक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवेल्यूशन कंट्रोल, ये तो अपना पहले ही में था, किस में था, ये फाइनेंस में था, फाइनेंस फंक्शन। कंप्लायंस विद कंपनी लॉज, ये आपका लीगल में था। इंटरनल ऑडिटिंग, ये ऑडिट फंक्शन में था। तो बेसिकली क्वेश्चन 5 का बी होना चाहिए। क्वेश्चन 6, द फंक्शन ऑफ कंप्लायंस एंड एडहेरेंस टू वेरियस लॉज इज क्लासिफाइड अंडर विच फंक्शनल कैटेगरी। विभिन्न कानूनों का अनुपालन और पालन का कार्य किस कार्यात्मक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत है। कंप्लायंस एंड एडहेरेंस टू वेरियस लॉज, ये आता है हमारा लीगल फंक्शन के अंदर। ऑडिट फंक्शन के अंदर भी यही चीज़ है, लेकिन ये डबल चेक होता है, कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये डबल चेक ऑडिट होता है। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पर सिंगल है, एमसीक्यू क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट आंसर होता है, तो मैं लीगल फंक्शन चूज़ करूँगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो ये भी चूज़ करना सही होता, बट बिकॉज सिंगल है इसलिए मैं लीगल फंक्शन करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, the audit function are primarily focused on compliance of which specific set of regulations. अकेषण कार्य मुख्य रूप से नियमों और विनियमों को किस विशिष्ट सेट के अनुपालन पर केंद्रित होते हैं। कंप्लायंस विद टैक्सेशन स्टैट्यूट्स, कंप्लायंस विद लेबर वेलफेयर कोड्स, कंपनीज लॉज रेगुलेशन, ये होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन 7 का होना चाहिए सी, कंपनी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन। कंप्लायंस विद फॉरेन एक्सचेंज नहीं, क्वेश्चन 7 का होना चाहिए सी। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ MIS फंक्शन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। MIS फंक्शन क्या करता है, ये हमारे रिपोर्ट्स बनाता है MIS सिस्टम के लिए, जो कि डेटा प्रोवाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के लिए। To prepare statutory audit reports, to provide management with data for decision making, to ensure control over expenditure sanctions, to manage litigation and court cases। इसका आंसर होना चाहिए बी, to provide management with data for decision making। तो क्वेश्चन 8 का बी होना चाहिए। आंसर देखते हैं, 5 का बी, 6 का सी, 7 का सी, 8 का बी। ठीक है, लास्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सॉल्व करने की कोशिश कर लिया है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द टास्क ऑफ इवैल्यूएशन एंड कंकरेंस ऑफ प्रपोजल फॉल अंडर विच फंक्शनल कैटेगरी। प्रस्तावों का मूल्यांकन और सहमति का कार्य किस कार्यात्मक श्रेणी के अंतर्गत आता है। अकाउंट फंक्शन, ऑडिट फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, लीगल फंक्शन। इवैल्यूएशन आता है हमारा फाइनेंस फंक्शन के अंदर, तो क्वेश्चन 9 का सी होना चाहिए। क्वेश्चन 10, द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एक्टिविटीज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इज अल्टीमेटली रिफ्लेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन 10 का होना चाहिए सी, फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनता है जो कि ट्रैक करता है कंपनी के सारे बिजनेस एक्टिविटीज़। बाद में रिपोर्ट हम लोग MIS सिस्टम में अपलोड करते हैं, उसको कंपाइल करके, उसको कंबाइन करके या जो भी करके, लेकिन सब कुछ आता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट लिस्टेड अंडर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल, MIS। क्वेश्चन 11 का होना चाहिए बी, ये हमारे कैटेगरीज में नहीं है। Question 12, why are the various sections found within the finance and account department? Why are the various sections found within the finance and account department? Because every single business activity has financial implications। ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। To ensure segregation of duties, ये बहुत ही जेनरिक है, ड्यूटीज़ बहुत टाइप के होते हैं, तो सेग्रीगेट मतलब कंबाइन, तो ये नहीं है, ये है यहाँ पर इसका आंसर। क्वेश्चन 12 का बी। आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 का सी, क्वेश्चन 10 का सी, 11 का बी एंड 12 का बी। तो ये हुए हमारे 12 क्वेश्चन पिछले 2 स्लाइड्स पे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर लाइव क्लास में डिस्कस किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अब।